हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। ये वेट लॉस है क्या, और जो आपको स्केल पे एक वेट दिखता है, क्या ये सही डिपिक्शन है आपके वेट की? उसके अंदर होता है आपकी बोन डेंसिटी का वेट, उसके अंदर होता है आपका वाटर वेट, और उसके साथ साथ होता है आपका मसल मास का भी वेट। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। आपकी मसल मास नहीं गिरना चाहिए, आपकी बोन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए जैसे जैसे आपकी एज इंप्रूव होती है। लेकिन क्या जो स्केल पे आपका वेट दिखता है वो एक सही नापतोल है आपके वेट का? उसके अंदर होते हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आपका मसल मास, आपकी बोन डेंसिटी, आपका वाटर वेट। ये सभी के सभी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। मतलब आपकी बोन डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपका मसल मास, आपकी बोन डेंसिटी जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं तो इंक्रीज होना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आपकी मसल मास कम नहीं हो, आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ बनी रहे। तो फिर क्या कम होना चाहिए? आपकी फैट परसेंटेज। और आपकी फैट परसेंटेज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज के हमारे शो में, जिसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्कआउट के लिए। तो आइए हम वर्कआउट करते हैं उन सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए। हम चलते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर के साथ वेट लॉस की सेगमेंट में। सबसे पहले एक्सरसाइज के सेगमेंट में आइए हम जिम में चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके से जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले वार्म अप किस तरीके से किया जा सकता है। आप देखिए मुझे किस तरीके से वार्म अप किया जाता है। इसको बोलते हैं साइड वुड चॉपर। इसको परफॉर्म करने से पहले अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बैंड, जिसमें आपके नी स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और नीज बैंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बैक को कैसे स्ट्रेच किया जाता है और फॉरवर्ड बैंड करना है। बिना नीज बैंड किए आप अपने हाथों को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जिसकी लोअर बैक में दिक्कत है वो ज्यादा नीचे बैंड करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो अपने नीज तक ला सकता है तो वो नीज पे लाके रोक देगा और यहीं पे पॉज करेगा, क्योंकि आप इससे नीचे गए तो आपकी लोअर बैक में इश्यू आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे हाथ रखेंगे अपनी कमर पे और एंकल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एटलीस्ट। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी अभी परफॉर्म करना है। उसके बाद अपने टोस को इस तरीके से उठाना है और 10 सेकेंड स्ट्रेच करना है। आप याद रखिएगा कि आप अपनी नी को लॉक नहीं करेंगे, उससे जॉइंट पे प्रेशर आएगा, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से करेंगे। उसके बाद हम नीज बैंड करेंगे और हाथ ऐसे रखिएगा और आप कोबरा स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेचिंग का नाम है कोबरा स्ट्रेच। ये मेनली लोअर बैक के लिए होती है, जिसके कोई भी इशू होता है लोअर बैक से संबंधित। आप 10 सेकेंड पॉज किएगा। उसके बाद बैकवर्ड स्ट्रेच करना है, पूरी एल्बो को स्ट्रेच रखना है और 10 सेकंड पॉज करना है। ये सारी स्ट्रेचिंग बेसिक एक स्ट्रेचिंग है जो वर्कआउट से पहले हमें परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी जॉइंट से रिलेटेड समस्या ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैट रिड्यूस की एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। 1 2 एंड डाउन, अप 1 2 एंड डाउन। गाइस, ये एक्सरसाइज क्रंचेस विद टो टच है। इसके कम से कम आप 20 रेपिटेशन करेंगे और 3 सेट करेंगे इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ क्रंच करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल पे वर्कआउट होते हैं। एब्डोमिनल मतलब पेट से जुड़ी जो भी मसल्स होती है, यहाँ पे जितनी भी फैट रिडक्शन होता है वो लूज किया जाता है इस एक्सरसाइज से। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करके बताऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है वर्कआउट विद रॉक क्लाइंबिंग। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर पे बैठे बैठे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम
नीज बैंड बिना करे आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 सेकंड का पॉज देना है, 1 2 एंड अपनी राइट नीज को लेफ्ट एल्बो पे टच करके वापस पीछे, लेफ्ट वाली नी को राइट एल्बो पे टच करके वापस पीछे, एंड आपको अपने हाथों से ही वापस ऊपर चला जाना है। ये एक रैप हुआ। आपको 10 रेप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। मैं आपको कुछ रेपिटेशन करके दिखाऊंगा जिससे आप इसको सीख सकते हैं बहुत आराम से। एंड अप 2। तो गाइस इसके 10 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज से मेनली आपका फैट रिड्यूस होगा, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। इससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिससे आप आराम से फैट रिड्यूस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और इसको कोई बच्चा, एजिड या कोई भी परफॉर्म कर सकता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सबसे पहले आप नीज नीचे रखिए और हाथों को अंडर चेस्ट रखना है, एंड डाउन, चेस्ट डाउन एंड अप एंड स्ट्रेच बैक, डाउन and straight up and back, down, straight and back। तो गाइज इसके कम से कम आपको 20 रेप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। एक सेट नहीं करना है, तभी आप फैट रिड्यूस और कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से फैट रिड्यूस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कैलोरीज बर्न करने से ही फैट को रिड्यूस किया जा सकता है, एक आधे सेट करने से नहीं किया जा सकता। और मेनली आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन पूरे रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से परफॉर्म करने का कोई फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई उसका नाम वॉकआउट विद रॉक क्लाइंबिंग है। इसके आप 10 रेप्स और 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैट रिड्यूस करने के लिए, उसका नाम लॉन्ग जंप विद हाई नीज है। आप देखिए किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ आपको इसको परफॉर्म करके बताऊंगा। खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम अपने पैरों को शोल्डर विड्थ तक ओपन करेंगे, देन हाथों को ऐसे रखना है और लॉन्ग जंप करना है। आप जितनी लॉन्ग जंप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड देन हाई नीज करते हुए वापस जाना है। ये 1 रैप होगा। तो आइए आप मेरे साथ खींचिए दोनों। चलिए, जंप एंड बैक, 1 जंप एंड बैक, 2 जंप एंड बैक, 3। तो आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं, 10 रेप्स करने हैं, और उम्मीद है आपको ये चारों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। और हम यही चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। अगर आप करते हैं ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो इन चारों वर्कआउट को अपनी एक्सरसाइज में ऐड जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से अच्छा वर्कआउट शो कर पाए, आपके सामने परफॉर्म कर पाए, ताकि आप घर बैठे बैठे फिट रह पाए। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे ये जिम के वर्कआउट्स जो बहुत ही इजी टू डू हैं? और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट के लिए कुछ डंबल्स में, कुछ रोड्स में, कुछ बार्बल्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप अपने घर से ही इन सभी वर्कआउट्स को कर पाए। आइए अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड सेगमेंट में, जो है योग की सेगमेंट। आज इस सेगमेंट में हम आपको बहुत ही सिंपल योगासन सिखाने वाले हैं। वो सारे की सारी टेक्निक्स बताने वाले हैं जो हेल्प करेंगी आपको एक वेट लॉस को अच्छे से कंसिस्टेंटली बनाए रखने के लिए, कि आप क्या क्या आसन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने योग के सेगमेंट में, जहां पर हम सीखेंगे ये सारे के सारे सिंपल आसन। इनफैक्ट जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, रिमेंबर कि वो सारे के सारे चेंजेस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं। तो कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, रेदर बहुत सिंपल चेंजेस लेकर आएंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और वो सारी की सारी हैबिट्स, वो सारे के सारे लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि वॉक करना, बाहर का तला भुना खाना ना खा के घर का ताजा खाना खाना, इनफैक्ट हर दिन कोशिश करना कि आप 10,000 स्टेप्स चल पाओ, कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट करना जो आपकी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। उसके साथ साथ योग के ऐसे आसन करना जो आपकी माइंड बॉडी को साथ साथ रखते हुए आपको स्पिरिचुअली भी अलाइन करे। तो ये सारी सिंपल हैबिट्स हैं, सारी आप अपनी रूटीन में भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भर कर सकते हैं। इस
इस तरह से जो आप वेट लॉस करेंगे, इस तरह से जो आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, ये सस्टेन्ड रहेंगी और आप अपनी पूरी लाइफ इन सभी हैबिट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने योग के सेगमेंट में, जहां पर हम सीखेंगे वो सिंपल आसन जो हेल्प करेंगे आपको फैट लॉस के लिए। नमस्कार आप सभी को, मैं निहारिका सैनी आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस एक आम समस्या बन चुकी है, तो आइए आज जानेंगे हम कि योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इस क्रियाओं के द्वारा हम वज़न में अपनी स्थिरता ला सकते हैं। आइए कुछ योग का अभ्यास करते हुए पहले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पहला आसन चक्की चालन। आइए चक्की चालन में जाने के लिए दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप बनाएंगे, दूरी बनाएंगे। समानता दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को पीछे करेंगे, कमर को सीधी करेंगे, शोल्डर को रोटेट करके पीछे की ओर लेके जाएंगे। अपनी एड़ियां जमीन से स्पर्श कराएंगे, अपने घुटने जमीन से स्पर्श कराएंगे। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए आगे की ओर खींचेंगे, कमर सीधी। श्वास लेंगे, साइड में आएंगे सीधी तरफ, कमर अपनी सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर आएंगे। शरीर में संतुलन बनाए रखते हुए दूसरी ओर जाते हुए श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए पूरा अपने शरीर को आगे की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर पीछे की ओर, कमर सीधी। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर खींचेंगे। इसी का अभ्यास ऑल्टरनेट साइड से अगेन करेंगे। अगेन शरीर को आगे लेके आएंगे, श्वास भरते हुए दूसरी ओर लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए अपने शरीर को आगे की ओर खींचेंगे, जितना आपका शरीर आपको अवेलेबल करता है उस चीज के लिए। एक बार और पुनः प्रयास करेंगे इसका। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर। कुछ पल का विश्राम, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दंडासन की स्थिति में आकर हाथ पीछे की ओर, कंधे पीछे की ओर झुके हुए और विश्राम करेंगे। निरंतर श्वास प्रश्वास। आइए अगले आसन करेंगे हम नौका आसन। धीरे से हाथ को पीछे रखेंगे, पहले अपने नितंबों पर बैठेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर, एक एक करके अपने पैरों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अपने शरीर में संतुलन लेके आएंगे, अपने पंजे खींचे हुए, अपने काफ मसल खींचे हुए, अपने नी खींचे हुए, अपनी थाइस खींची हुई। आपका पूरा वजन आपके कोर पर आएगा। ये आपके पेट को कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। कमर को पीछे खींचे हुए रखेंगे, श्वास प्रश्वास गति रहेंगे। इसका अभ्यास 20 से 30 सेकंड तक निरंतर करेंगे। इससे अभ्यास में बने रहेंगे। गर्दन पे किसी भी तरीके का खिंचाव महसूस नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर नीचे करेंगे, दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। श्वास अपनी नॉर्मल करेंगे। अगले आसन करेंगे वज्रासन में। बैठेंगे पहले, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। अगले आसन में आएंगे हम वॉरियर सेकंड पोज। दोनों पैर पे अपने खड़े होएंगे, सांस भरते हुए दोनों पैर पे अपने खड़े होएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम वॉरियर 2। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप बनाएंगे। सीधे पंजे को बाहर की ओर निकालेंगे। अपने घुटने को मोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जब आपका घुटना है वो आपके पंजे के आगे नहीं जाएगा। पीछे की ओर खींच के रखेंगे। आपका पेल्विस डाउन करेंगे हल्का सा। दोनों हाथ समांतर से शोल्डर लेवल तक ओपन करेंगे। अपने आगे वाले उंगलियों को देखने का प्रयास बनाएंगे। इसमें आपकी थाइस मसल स्ट्रेच होगी, आपका हिप फ्लेक्सर ओपन होगा, आपके एब्डोमेन पे स्ट्रेच आएगा। इस अभ्यास को 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे।
अपने पंजे को सीधा करेंगे, हाथ को नीचे करेंगे, अपने उल्टे पंजे को बाहर की ओर करेंगे, अपने घुटने को मोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे। फिर से इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका घुटना है वो आपके पंजे के आगे ना जाए। अपने पेल्विस को डाउन करेंगे, अपने आगे वाली हथेलियों को देखने का प्रयास करेंगे। श्वास प्रश्वास निरंतर 10 से 20 सेकंड के लिए इसको अगेन होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ से भी आपकी थाई स्ट्रेच हो रही है, आपकी नी और आपका एब्डोमेन। धीरे से वापस आएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, शरीर का मुख सामने की ओर और दोनों से धीरे हाथ नीचे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम इंजन दौड़। किसी भी एक तरफ मुड़ेंगे, अपने उल्टे घुटने को मोड़ेंगे। उल्टे घुटने को मोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका घुटना ज़्यादा ना आगे रहेगा ना ज़्यादा पीछे, ये एक समांतर घुटने से घुटना मिला रहेगा हल्का सा। जो पैर फोल्ड किया आपने उसी वाले हाथ को मोड़ेंगे, दूसरा हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुठिया बंद। धीरे से नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। नाउ इसमें थोड़ा सा स्पीड लेके आएंगे, एक्सेल फॉरवर्ड, धीरे से नीचे आएंगे। इसका अभ्यास 30 से 40 सेकंड तक करेंगे। ये आपकी गति को बढ़ाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आइए हम चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अपने मैट पर बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। पहले सुखासन में बैठने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर खींचते हुए लेके आएंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, तेज की श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। धीरे से वापस आएंगे। जितना भी अपने योगा का अभ्यास किया है, इस अभ्यास को किसी भी एक्सपर्ट की राय में रख के ही करें, जिससे कि आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चले। मैं निहारिका सैनी आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो कैसे लगे दोस्तों आपको हमारे ये सिंपल योग के आसन जो हेल्प करेंगे आपको फैट लॉस के लिए, और साथ में साथ आपके ओवरऑल गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे, आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेंगे। इनफैक्ट योग में कोई भी आसन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो स्पिरिचुअल भी होता है और वो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से जो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल, वो भी रिलैक्स रहता है। तो उस तरह से आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छे से बनी रहती है, क्योंकि हम आपके लिए इन तीनों सेगमेंट्स को लेकर आते हैं, योग भी, वर्कआउट भी और उसके साथ साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन भी। हाँ, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस की जर्नी के लिए। इनफैक्ट हमेशा से ये डिबेट चली आ रही है कि एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका जो डाइट है, आपका जो खान पान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस के लिए। एक्चुअली दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझते हैं अपनी डाइट के सेगमेंट में मेरे साथ। सो वेट लॉस में आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए? नंबर 1, आप कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक अपनी डाइट में चेंज नहीं करेंगे जो आप नॉर्मली फॉलो नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो आपका वेट लॉस हो रहा है वो मसल मास का लॉस नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वो सिर्फ फैट परसेंटेज ही डाउन जानी चाहिए। तो फिर ऐसे में आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए? ऐसे में आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी होना चाहिए, प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी होने चाहिए। आपको अपनी प्लेट से एनर्जी फूड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग फूड भी मिलना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि 30 to 40% आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, 30 to 40% आपकी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, और रेस्ट 20 to 30% आप कर्ड, कुछ भी ऐसा जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स की तरह आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव कर सके वो आपकी प्लेट में होना चाहिए।
अब अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप उसके साथ साथ रोटियां भी नहीं खाएंगे, क्योंकि दैट विल बी एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी। लेकिन अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप अपने सैलेड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है उसको खाने के बाद आपकी बॉडी की सैटिएटी लेवल बढ़ जाता है। मतलब अगर आपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ आलू के पराठे खाए हैं तो आपको बहुत जल्दी दोबारा भूख लग जाती है, लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट में 1 गिलास मिल्क और उसके साथ साथ उबले हुए अंडे या कोई भी और सोर्स ऑफ प्रोटीन खाया है तो आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। तो कोशिश कीजिए इस तरह से आप अपनी मील्स को बैलेंस करेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में टोफू, स्प्राउट्स, पनीर और इन सभी को घर में ही बना के यूज करेंगे। इनफैक्ट मटर, ब्रोकली, मशरूम, ये बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जो आपको सीजन के हिसाब से अपनी डाइट में ऐड करना है। एग्जैक्टली सीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी स्टोर्ड और जो बहुत बहुत लंबे समय तक शेल्फ पे पड़ा है उसको आप अपनी डाइट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो अब अवॉइड क्या करना है? वो सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड जिसका नाम आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो इंग्रेडिएंट्स में लिखे होते हैं जिसको आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको खाएंगे क्यों? वो फूड जो हमारे घर में एक दिन में सड़ जाता है, वो फूड उन शेल्फ्स पे 6 महीनों से लेकर 1-1 साल तक फ्रेश रहता है। कैसे रहता है? उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स एडेड हैं। आप कुछ भी ऐसा जो आपकी बॉडी खाना ही नहीं समझती क्यों खाएंगे? सो प्लीज स्टार्ट ईटिंग फ्रेश होम कुक्ड फूड। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कीजिए। दूध पीना है और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है और दूध नहीं पी पा रहे हैं तो दही का इस्तेमाल कीजिए। आपके हर फूड ग्रुप के लिए एक ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग है, आप उस ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं उस इंग्रेडिएंट की पूर्ति करने के लिए। उसके साथ साथ मेक श्योर कि आप रात को बहुत सारा खाना खा के नहीं सोएंगे। जिस तरह से एक सन का क्लॉक चलता है उसी तरह से आपका बॉडी क्लॉक भी चलता है। इसको हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। तो आप अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से खाना खाइए। अगर आप 7 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं तो आप सोचिए आप 10 बजे तक रेडी होते हैं सोने के लिए। लेकिन अगर आप अपना डिनर ही 9 o'clock करेंगे तो आपके स्टमक में एक अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है जो आपको पूरी रात अच्छे से सोने नहीं देता। आप कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन पूरी रात आपकी बॉडी एक्टिविटी में रहती है उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर किसी कारण आपने बहुत लेट डिनर किया भी है और करना पड़ भी रहा है तो क्वांटिटी बहुत कम कर दीजिए एंड ज़रूर उस डिनर के बाद 10 से 15 मिनट का इजी स्ट्रोल कीजिए। ये हेल्प करेगा आपके डाइजेशन सिस्टम को और इसके साथ साथ आपकी स्लीप का टाइम भी रेगुलेटेड होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर जो एलिमिनेशन का सिस्टम करता है, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक्स को रिलीज करता है, वो भी हो पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के सोते हैं तो आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स वो वाला काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें अगर आप जल्दी खाना खाएंगे, लाइट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी नेक्स्ट डे फ्रेश उठेगी। लेकिन अगर आप हैवी मील खाएंगे तो आपकी बॉडी पूरी रात उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देगी। तो नेक्स्ट डे आप लेजी रहेंगे, आपको नींद आती रहेगी, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आलस भी आएगा। तो खाना हम उतना ही खाएंगे जितना हमारी बॉडीज इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, एसिमिलेट कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। हमें एक्सेस में खाना खाएंगे ही नहीं तो एक्सेस हमारी बॉडी वेट आएगा ही नहीं। Thank you so much for watching this diet and nutrition segment with us. We'll see you in the next segment. तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी सिंपल टू फॉलो टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं आपके अपने घर के किचन से, और आप इनको रेगुलरली अपनी डाइट में यूज भी कर सकते हैं, इन सभी के फायदे भी उठा सकते हैं। तो किस बात की वेट है? स्टार्ट कीजिए अपनी फैट लॉस की जर्नी आज से, अभी से, बिना किसी देरी के। इनफैक्ट वो जो हम एक डेट लगाते हैं ना 1st को या 10th को या 30th को, उसको भूल जाइए। इनफैक्ट आपकी लाइफ में ऐसी कोई डेट्स हैं ही नहीं। तो
जो भी कार्य आपको करना है तो उसको आप अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी खाना खाया है तो बाहर जाके एक हल्की सी वॉक कीजिए। अगर अभी खाना खा रहे हैं तो देखिए कि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, आपका पेट भर चुका है तो बस कर दीजिए। तो आप अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अगर जब आपका पेट भर गया है उसके बाद भी अगर खाना खा रहे हैं तो वो एक्सेस है, वो स्टोर हो रहा है और उसके बाद उसको बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्यों ना उतना ही खाएं जितना हम बर्न कर सकते हैं और जितना हमारी बॉडी में अभी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और बेहतरीन टॉपिक। कीप वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया।